हेलो गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज के मेरे थर्मोडायनेमिक्स के सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अलग अलग दिन पे अलग अलग सब्जेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग रखे हुए हैं। जैसे मंडे ट्यूसडे मैंने आप लोगों की क्लास ली रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद हम लोगों ने वेडनेसडे थर्सडे जो आज का जो सेशन है वो रखा है थर्मोडायनेमिक्स पे, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो देखा है उससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सो टुडे हम लोग आज बात करेंगे डिटेल में द डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को परेशान करता है। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लॉ पे जाने से पहले आप लोगों का, जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स पूरा किया, दिस वाज माय गोल कि मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ाऊं। क्योंकि उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ एंट्रोपी चेंजेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं तो यू विल बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट यू नीड टू स्टडी। तो यहाँ पे इसी फंडामेंटल के साथ आज से मैंने कोशिश करी है मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस डिस्कस कर सकूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं। अगर आप लोगों को चेंजेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वहां पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट वी कैन बिल्ड अपॉन बेटर क्वालिटी वीडियोस फॉर यू। तो सबसे पहले तो जो लोग इस वीडियो से जुड़ गए हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक मीन्स यू आर एंजॉयिंग द वे ऑफ माय टीचिंग, और आप लोगों को या कोई और सजेशंस आप लोग देना चाहते हो तो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोसेस ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। 5 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन द सेंस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। जिसके बारे में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस अगर समझ लेते हैं तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की अलग से हम लोगों को बात करने की इतनी खास कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो टुडे वी कैन स्टार्ट इजीली विद द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग इस जो क्लास का नाम है वो रख रहे हैं दैट विल आइडियलाइज और रियलाइज नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो हम लोग इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसकी क्लास का भी नाम रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, और हम लोग उसको अलग अलग ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना सीखेंगे। सो विद दिस क्लास सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं है, बट एक बात समझ में आती है दैट ड्यूरिंग अ प्रोसेस फ्रॉम चेंज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, मान लीजिए स्टेट 1 से स्टेट 2 कोई भी आप लोगों का प्रोसेस होता है तो दोनों स्टेट पे आप लोगों की जो वॉल्यूम रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस यू कैन से दैट द फर्स्ट पॉइंट इज इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस V1 विल बी इक्वल टू V2। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इसको प्लॉट करना चाहते हैं, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जिस ग्राफ की ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं वो होता है आप लोगों का पीवी डायग्राम। सबसे ज्यादा हम लोग किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट द पीवी डायग्राम इन द थर्मोडायनेमिक्स। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जब भी आप लोग बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक स्टेट पे मिलेगा आप लोगों का वॉल्यूम V1। मान लीजिए आप लोगों का वॉल्यूम V1 है, कोई भी एक हम लोग आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले ली 1.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ऐसे मैंने ले ली। तो ऑब्वियसली V2 पे भी उतनी वॉल्यूम है, तो ये अगर मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट पे मैंने कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेशर ये मैंने ले ली V1, तो यहाँ पे जो V2 होगा दैट विल बी आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये V2। दैट मींस व्हेनेवर यू वांट टू ड्रॉ द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और एनीवेयर, आप लोगों को ये याद रखना है कि पीवी डायग्राम पे इट विल बी अ कांस्टेंट वर्टिकल लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज तो नहीं हो रहा है। आप लोग खुद ही आइडियलाइज करके देख लीजिए। तो हम लोगों को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में तो खाली इतना ही जानना जरूरी है कि वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, पर यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को समझने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को कभी भी डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा कि इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, देखिए हम लोग आइडियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस जब करेंगे, वैसे तो वो आप लोगों का पार्ट है थर्ड चैप्टर का। अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पूरा किया, पर मैंने ये टॉपिक ले लिया है क्योंकि मुझे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में इसके कुछ ना कुछ बेसिक फंडामेंटल यूज करने पड़ेंगे, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। इस वजह से आई हैव टेकन दिस टॉपिक हियर। तो यहाँ पे अगर मैं और डिटेल में आप लोगों से बात करूं तो कभी कभी आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखा हुआ होगा दैट इट इज अ रिजिड वेसल। याद रखिए क्या लिखा हुआ होगा? रिजिड वेसल। रिजिड वेसल होने का बेसिक सा मतलब है कि वहां पे उसकी वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकती। वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती मतलब मैं उस प्रोसेस को हमेशा याद रखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के तौर पे मान सकता हूं। दैट मींस वहां पे मेरे को जैसे लिखा हुआ होगा रिजिड वेसल, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड आई कैन से दैट V1 इज इक्वल्स टू V2।
और इस प्रोसेस का नाम अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में कहीं भी दिखे, दैट इट इज रिटन एज आइसोबारिक प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है अगर आप लोगों को, सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक पे बाद में आएंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस भी जो आप लोगों का होता है, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मतलब मैं अगर वहां पे नहीं लिखता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड आई राइट जस्ट आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आप लोगों को इसको आइडियलाइज करना है एज एन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सेम वे इसका दूसरा नाम है आइसोमेरिक प्रोसेस। कहीं कहीं कुछ बुक में इसको आइसोमेट्रिक भी लिखा गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आइसोमेट्रिक या आइसोमेरिक जब भी मैं बोलूंगा, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। The process that is taking place at constant volume or there is no change of volume during the process, then that type of process is known as the constant volume process. आइडियलाइजेशन हम लोग किस तरीके से रियलाइज कर सकते हैं कि वहां पे अगर आप लोगों को दिया हुआ है दैट इट इज अ रिजिड वेसल, तो रिजिड वेसल की कभी भी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, इस वजह से आप लोग उसको कांस्टेंट वॉल्यूम मान के चलोगे। सो ये आप लोगों का हो जाएगा एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और भी आगे बात आउट द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस जो आप लोगों का बन जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम की हम लोगों ने जब बात करी तो आप लोगों ने एक बात समझ ली कि वहां पे आप लोगों का जो वॉल्यूम जो है वो एकदम कांस्टेंट है, V1 इज इक्वल टू V2। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप लोगों का P कांस्टेंट है, दैट मींस व्हेनेवर अ प्रोसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, योर प्रेशर एट बोथ कंडीशन इज सेम, दैट मींस यू कैन से दैट योर P1 इज इक्वल टू P2। तो यहाँ पे ये बात तो आप लोगों को समझ में आएगी, पर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये प्रोसेस हम लोग कब अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको प्लॉट करके बता दूं दैट लेट्स से वही हम लोगों ने पीवी डायग्राम लिया, यहाँ पे P एक्सिस, प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस। तो मान लीजिए ये कुछ कंडीशन थी जहां पे आप लोगों का प्रेशर था P1, कोई भी हम लोगों ने ले लिया 2.4 बार प्रेशर। तो यहाँ पे आप लोगों के ये कंडीशन में प्रेशर आप लोगों का कांस्टेंट रहेगा एंड यू विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी दिस विल गिव यू द लाइन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पे आप लोगों को समझना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर इसको आप लोग समझना चाहते हो किस तरीके से हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली। यहाँ पे मैंने एक पिस्टन सिलेंडर ले लिया है जिसकी इनिशियल पोजीशन है मान लीजिए ये, और यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन कोई भी हो जाती है। हम लोग एक ऐसा ड्राइंग ले लेते हैं, इसकी फाइनल पोजीशन हो गई है ये। एरिया सेम है पिस्टन का, दोनों केस में एक ही पिस्टन सिलेंडर असेंबली है जिसका एरिया चेंज हो रहा है। ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से मैंने इसको कुछ हीट इनपुट दे दिया था, यहाँ से मैंने नीचे से इसको कोई हीट एनर्जी इनपुट दिया, इस वजह से यहाँ पे इसकी गैस एक्सपांड हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने आइडियलाइजेशन कंडीशन मानी है, कोई भी यहाँ पे हीट इनफ्लो या आउटफ्लो हम लोग अभी उसको नहीं मान रहे हैं, हीट इनफ्लो मान रहे हैं, अभी आउटफ्लो कुछ अभी नहीं मान रहे। तो होगा क्या, सबसे पहले आप लोग कुछ कंडीशन मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस पिस्टन के ऊपर लग रहा है वो है PA, और यहाँ पे इंटरनल जो गैस प्रेशर है वो है PI। यहाँ पे ये प्रेशर जो चेंज होता है हम लोग, चलिए इसको मान लेते हैं प्रेशर P1। इंटरनल गैस प्रेशर को कितना मान लेते हैं, प्रेशर P1, और ये पॉइंट पे प्रेशर मान लेते हैं P2। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टिल एक्टिंग ओवर हियर, ये तो PA ही रहेगा। तो ये आप लोगों का इनिशियली इंटरनल प्रेशर है P1, ये प्रेशर है P2। हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा याद रखिए हम लोग इसका पिस्टन का भी वेट कंसीडर करेंगे। ये पिस्टन का वेट लग रहा होगा कुछ नीचे की तरफ, जिसको मैं बोल सकता हूँ वेट ऑफ द पिस्टन, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा ये जो प्रेशर है, हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वेट इज ऑल्सो फोर्स। तो ये प्रेशर लग रहा है, मान लीजिए पिस्टन का एरिया है A, तो ये प्रेशर लग रहा है P1 इंटू A, और एक दूसरा फोर्स नीचे की तरफ इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहा होगा, जो कि हो जाएगा आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ये हम लोगों ने PA बोला है, इंटू A। तो अगर आप लोगों के मैं केस 1 की अगर इक्वेशन बनाऊं, तो केस 1 की इक्वेशन क्या बनेगी, सेम साइड फोर्सेज एक तरफ ले लीजिए, P1 इंटू A इज इक्वल टू W। अब W क्या हो जाता है, M इंटू G, तो हो जाएगा M इंटू G प्लस PA इंटू A, हो जाएगा PA इंटू A। सेम वे अगर मैं इस सेकेंड कंडीशन के लिए बनाऊं फिगर, तो सेकेंड कंडीशन के लिए मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूं केस 2 के लिए। सो यहाँ पे भी वेट ऑफ द पिस्टन तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, ये हो गया W ऑफ पिस्टन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उतना ही लगेगा PA, वो तो चेंज नहीं हो सकता, और एरिया ऑफ पिस्टन भी सेम है। ठीक है, सो
और ऊपर की तरफ कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, इंटरनल ग्रेस्ट प्रेशर P2 इंटू वो कितने एरिया पे लग रहा है ये। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, सीधी सी बात है, P2 इंटू ए इज इक्वल्स टू mg प्लस PA इंटू ए। अब जो लोग ध्यान से इक्वेशन को देख रहे हो उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे P1 इंटू ए इज इक्वल्स टू P2 इंटू ए बन जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो आई है वो सेम आई है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस दैट P1 इंटू ए इज इक्वल्स टू P2 इंटू ए। एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द पिस्टन इज कांस्टेंट। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू P2। कब बोल सकते हैं, तो अब समझिए, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है दैट वी कैन से दैट द प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस whenever the external imbalance forces are zero। याद रखना है, एक्सटर्नल imbalance forces जो होंगे अगर वो जीरो है तो हम लोग उस प्रोसेस को आइडियलाइज कर सकते हैं एज एन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर ये नहीं होता है, यहाँ पे अगर मैं कोई भी ऐसा स्प्रिंग वर्क ऐड कर देता पिस्टन के साथ जिसको उसको ओवरकम करना पड़ता, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग लगा देता और स्प्रिंग वर्क हम लोगों को के निकालना होता, तब जो हम लोग कैलकुलेशन ऐड करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। गेट में बहुत बार आते हैं स्प्रिंग वर्क रिलेटेड टू द पिस्टन मूवमेंट, तो वहां पे इम्बैलेंस फोर्स हो जाते हैं। तो यू कैन से दैट द रियलाइजेशन ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज व्हेन योर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस फोर्सेस आर जीरो। एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग फोर्सेस आर जीरो, ये आप लोगों को याद रखना है। रियलाइजेशन ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दैट इज एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग फोर्सेस आर जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब दो चीजें हो सकती है, देखिए यहाँ पे अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो जैसे मैंने यहाँ पे हीट ऐड करी थी तो ये ऊपर की तरफ गया था। अब नॉर्मल कंडीशन में मैं इसको इधर ही छोड़ दूंगा तो नेचुरली ये इंसुलेटेड नहीं है, तो हीट एटमॉस्फेयर में वापस रिजेक्ट होगी और पिस्टन वहां पे वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा इनिशियली जिस पे था। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, आई वुड राइट हियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। एक होगा आप लोगों का कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन और एक होगा आप लोगों का कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन। एक्सपांशन क्यों होगा, जब आप लोग हीट सिस्टम को दोगे, और कंप्रेशन क्यों होगा, जब आप लोगों के सिस्टम में से हीट रिजेक्ट होगी। सो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ डू वी आइडियलाइज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस ड्यूरिंग आवर टॉपिक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये था आइडियलाइजेशन ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस। अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जब भी हमको कोई ड्रॉ करने का बोलेगा, विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑनटू द पीवी एक्सिस। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस, हम लोग एक्सिस तो पीवी एक्सिस ही रखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों को एक बात याद रखनी है, दैट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, हम लोग जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने कॉलेज में पढ़ी हुई होगी। सो यहाँ पे आप लोगों को तो पहले ही दिया हुआ है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो T1 और T2 तो कट हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप लोग समझते हो कि अगर T1 T2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा दैट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। और ultimately you can say that for an isothermal process when temperature is also constant but PV is equals to constant will be your another criteria. That means यहाँ से हम लोग इतनी बात समझ रहे हैं that for an isothermal process temperature is equals to constant but P into V is also equals to constant. Isothermal process को कभी कभी hyperbolic process भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हाइपरबोलिक प्रोसेस, बिकॉज व्हेनेवर यू ड्रॉ इट ऑनटू द पीवी एक्सिस, इसका जो शेप बनता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बनता है। कैसा बनता है ये आप लोगों का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। आप लोगों ने ऑब्वियसली बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग में ये बनाया होगा, तो आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे जब मैं इसको पीवी एक्सिस पे बनाने की कोशिश करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये आप लोगों का मैंने पूरी इंक इरेज कर दी। हाँ, कुछ इस तरीके का आप लोगों का बनता है ऑन द पीवी एक्सिस। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं वापस लिख दूं, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो शेप बनता है, और इस वजह से इसको कहा जाता है हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां से आप लोगों को एक और बात समझनी है कि यहाँ पे ये प्रोसेस हम लोग कब अचीव कर सकते हैं। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस अचीव करना, इट इज जस्ट एन आइडियल क्राइटेरिया।
प्रैक्टिकली हम लोग इसको पॉसिबल नहीं अचीव करना, तो हम लोगों ने कुछ कंसीडरेशन माने हुए कि अगर आप लोगों का प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, अगर आप लोगों का प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, then and only then we can idealize it as an isothermal process. That was what I had told you when we were talking about the quasi-static process. When we were talking about the quasi-static process, then I had told you that the quasi-static process should take place at very slow pace so that the molecules get an sufficient time to rearrange its position. And that is only the consideration for the isothermal process to be an ideal process. Isothermal process में भी हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये process infinitesimally slow होना चाहिए. It should be infinitely slow taking place so that the molecules get enough time to rearrange and the impact between the system and surrounding is all null and void. तो ये आप लोगों को समझना है that whenever you are talking about the isothermal process, it should be slow. But when you talk about the phase change region, फेज चेंज जो होता है वो होता है आप लोगों का कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट को रिजेक्ट करने की वजह से फेज चेंज होता है. इस वजह से वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप लोगों का फेज चेंज प्रोसेस फास्ट होगा तो कोई भी चिंता करने का विषय नहीं है. सो यू शुड रिमेंबर दैट आइडियली द प्रोसेस शुड बी स्लो फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, बट इफ इट इज अ फेज चेंज रीजन देन द प्रोसेस कैन बी फास्ट नॉट. सो ये था हमारा आप लोगों का बेसिक आइसोथर्मल प्रोसेस. अब आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह यहाँ पे जब आप लोग इसको बनाते हुए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ये आप लोग तो समझ गए, पर ऐसा का ऐसा ही एक प्रोसेस आता है एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग आइडियलाइज करते हैं दैट द हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो. द हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. Q इज इक्वल टू जीरो. तो इसको कभी कभी हम लोग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल जो होता है उसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं. इसके ऊपर मैं आगे आप लोगों को एक अलग सा एक डेरिवेशन कराऊंगा. व्हाई एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. आप लोग बोल सकते हो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. अगर आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ऑब्वियसली अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहां पे एक अच्छा सा डेरिवेशन आता है that the lines of adiabatic processes are stepper than the isothermal process. जब हम लोग PV एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पे PV एक्सिस पे एडियाबेटिक प्रोसेस भी कुछ इसी तरीके का शेप बनता है. मैंने आप लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस भी बना के दिखाया, एडियाबेटिक प्रोसेस भी बनाया. तो इन दोनों लाइन में से कौन सी लाइन आप लोगों के आइसोथर्मल प्रोसेस की है, कौन सी लाइन एडियाबेटिक प्रोसेस की, आप लोग किस तरीके से समझोगे? तो ये समझना बहुत आसान है. यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस की. Let's talk about the isothermal process first. तो यहां पे आप लोगों को पता है that for an isothermal process हम लोगों को एक कंडीशन पता है that your PV is equals to mRT. ये हमारी बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स की. पर यहाँ पे आप लोगों ने टेम्परेचर चेंजेस को जीरो मान के रखा है और यू कैन डायरेक्टली टेक दैट PV is equals to कांस्टेंट होगा. तो आप लोग कर दीजिए दोनों तरफ इसका डेरिवेशन. That differentiation of PV is equals to differentiation of constant. अब हमको पता है differentiation of constant हो जाता है जीरो, और यहाँ पे आप लोगों को पता है dPV मतलब यहाँ पे लगेगा UV रूल. UV रूल मतलब पहले V को हम लोग छोड़ देंगे, differentiation of P प्लस P ऐसे का ऐसा differentiation of V. U and V रूल ऑफ differentiation ये आप लोगों को आना चाहिए. So you can say that यहाँ से एक बात समझ में आई, VdP is equals to minus of PdV. Or you can say that dP upon dV is equals to minus of P upon V. ये आइसोथर्मल प्रोसेस की है और ये इक्वेशन इसको डिफाइन करती है. आप लोगों को याद रखना है that the isothermal process is your हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक प्रोसेस. जब आप लोग इसकी वैल्यू पुट करते हो P और V की. अब बात करें एडियाबेटिक में क्या फर्क है. तो एडियाबेटिक प्रोसेस जब मैं बात करता हूं तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आप लोगों की इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती है. वहां पे हो जाता है PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये जो गामा है ना, दिस इज नथिंग बट द एडियाबेटिक इंडेक्स. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एडियाबेटिक इंडेक्स. ड्यूरिंग द थर्ड चैप्टर विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. अभी खाली आप लोगों को जितना बता रहा हूं ना उतना खाली समझते जाइए. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस यू कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये हो जाएगा पहला P ऐसे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ V रेज टू द पावर गामा प्लस V रेज टू द पावर गामा ऐसे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ P इज इक्वल्स टू जीरो. अब देखिए x रेज टू द पावर n है,
क्या है आप लोगों के पास x रेज टू दी पावर n। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, nx रेज टू दी पावर n माइनस 1। बहुत आसान। तो दिस विल इक्वेशन विल चेंज एज p इंटू गामा इंटू यू कैन से v रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 और dv यहाँ पे रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के तौर पे। सेम वे यहाँ पे बचेगा dp इंटू v रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे इन वैल्यूज को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट p इंटू गामा v रेज टू दी पावर गामा इंटू v रेज टू दी पावर माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dp इंटू v रेज टू दी पावर गामा। तो v रेज टू दी पावर गामा v रेज टू दी पावर गामा कट हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आप लोगों के पास बचेगा p अपॉन v इंटू गामा dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dp। तो हम लोगों को निकालना क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं dp अपॉन dv निकालना है। सो dp अपॉन dv विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ p अपॉन v इंटू गामा। तो इससे आप लोगों को पता क्या चला, दैट आप लोग जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस की लाइन पीवी एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो वो ज्यादा स्टेपर होगी। स्टेपर मतलब वहां पे ज्यादा टेढ़ी होंगी कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। कितनी टेढ़ी होंगी, तो गामा टाइम्स ज्यादा टेढ़ी होंगी। इस वजह से हमेशा याद रखिए जब भी हम लोग ऐसा प्रोसेस बनाते हैं, सो दिस प्रोसेस, ये जो कम स्टेपर है ये ऊपर वाला बन जाएगा आप लोगों का t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और ये बन जाएगा पीवी रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तरीका है समझने का। That means always remember this can be asked in MCQs that which of the lines are stepper, adiabatic or isothermal. Then you have to write that adiabatic lines are stepper than the isothermal lines, and ये आप लोगों का reason है, and they are stepper by an amount equal to the value of gamma, that is the adiabatic index. तो ये तो adiabatic process हो गया। इसी तरह एक प्रोसेस आता है polytropic process। अब देखिए polytropic process और adiabatic process के बीच में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। हम लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बोला दैट पीवी रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो जब हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात करेंगे तो वहां पे n जो हो जाएगा वो बन जाएगा आप लोगों का प्रोसेस इंडेक्स। यहाँ पे पीवी रेज टू दी पावर गामा की जगह आ जाएगा पीवी रेज टू दी पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू जो होती है वो हमेशा होती है 1 से लेके आप लोग बोल सकते हो गामा तक, 1 से लेके गामा तक होती है। इस वजह से जब आप लोग लाइन बनाओगे पीवी एक्सिस पे तो सबसे कम स्टेपर जो होगी दिस विल बी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो लाइन बन जाएगी ये बन जाएगी पीवी रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इन दोनों के बीच की जो लाइन बनेगी दिस विल बी योर पीवी रेज टू दी पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो आई होप आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी। मैं कितने कितने प्रोसेसेस आप लोगों को ग्राफ पे प्लॉट करने की अच्छे से कोशिश कर रहा हूं। इतना इनफ नहीं है, मैंने जितना पढ़ाया ये तो आप लोगों के समझने के लिए था। मैंने आप लोगों को आज 5 प्रोसेसेस के बारे में बात करी। सबसे पहले वी हैड अ टॉक अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। उसको हम लोगों ने समझा कि दैट पीवी एक्सिस पे जब हम लोग उसको बनाते हैं तो वो एक वर्टिकल लाइन के तौर पे बनता है। उसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोमेरिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस आया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जहां पे हम लोग ऐसा मान सकते हैं जब पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग फोर्सेस 0 हो जाएंगे तभी एक कंडीशन है कि हम लोगों को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और इसको जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन बन जाती है आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको दूसरा नाम आप लोगों को याद रखना है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस को कहा जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है इसको? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने इसका दूसरा नाम आप लोगों को बताया हाइपरबोलिक प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, P इंटू V भी कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है मैंने आप लोगों को डिराइव करके बताया, PV इज इक्वल टू MRT में से। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन देखी कि एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस जो होगा वो ज्यादा स्टेपर होगा। एंड वी केम ऑन टू द कंक्लूजन दैट द एडियाबेटिक प्रोसेस इज द मोस्ट स्टेपर देन द आइसोथर्मल और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फिर हम लोगों ने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को भी इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया। अब सिंगल ग्राफ पे सारी की सारी लाइन हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा बदल देता हूँ, मैं अपने आप की लोकेशन थोड़ी यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे ऑल प्रोसेसेस इन सिंगल ग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को। अब मैं आई गेस अच्छे से दिख रहा होगा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी पोजीशन बदलती रहनी चाहिए, आप लोगों की पढ़ाई की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ओके, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। इससे अगर एक क्वेश्चन नहीं आया, अगर आप लोग एसएससी जेईई या इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट की बात कर रहे हैं तो मुझे आके जरूर बताइएगा अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता है तो।
सबसे पहले लेट्स प्लॉट योर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम लोगों ने बोला कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, ये बन गया आप लोगों का कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, बन गया, ठीक है, वेरी गुड। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वर्टिकल लाइन बना दो, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, मेरी इतनी वर्टिकल नहीं लग रही है बट आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की लाइन। आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, T इज इक्वल टू कांस्टेंट या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको कभी कभी कहा जाता है द हाइपरबोलिक प्रोसेस। उसके बाद आया उससे स्टेपर PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया आप लोगों का एडियाबेटिक प्रोसेस। और इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस आया वो आया आप लोगों का PV रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको कहा गया पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर ये लाइन आप लोगों को इस एक्सिस में ऐसे पूछी जाए तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब लाइंस में सबसे पहले, ये मैं आपको अलग से पोस्ट करके बता दूंगा, आप लोग अभी यही फंडामेंटल याद रखिए वरना गड़बड़ करते जाओगे, एक चीज से समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को यही का यही चीज पूरी डिटेल्स में एक टेबल में ही समझा देना चाहूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि सबसे पहले आप लोगों को कहा जाता है, हम लोग कोई भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ना पांचों को, तो PV रेज टू दी पावर हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक आर्बिट्री m इज इक्वल टू कांस्टेंट के तौर पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैं m की वैल्यू बदल बदल के सारे प्रोसेसेस को डिराइव करूंगा, जादू जैसा लगना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले मैंने डाला m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 तो हो जाएगा PV रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी नंबर रेज टू दी पावर 0 क्या होता है, जल्दी से बताए, कोई भी नंबर रेज टू दी पावर 0 होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये P इज इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज V रेज टू दी पावर 0 बन जाएगा 1। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के इंडेक्स की वैल्यू 0 है, आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा अगर आप लोगों के प्रोसेस इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो आप लोगों को कौन सा प्रेशर प्रोसेस मिलता है, तो आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को मिलता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर 1 डाल दीजिए वैल्यू, तो जब मैं 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा PV रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यू कैन से दैट अल्टीमेटली PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन से प्रेशर प्रोसेस में होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया दैट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द आइसोथर्मल और हाइपरबोलिक प्रोसेस देन यू शुड नो दैट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो गया आप लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस बोलो, आइसोथर्मल बोलो, ये हो गया आप लोगों का आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। थर्ड कंडीशन, अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो n की, इसके हिसाब से मैं पुट करता जा रहा हूँ, m इज इक्वल टू प्रोसेस इंडेक्स n, तो PV रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, इसको कहा जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है इसको, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, समझ लीजिए बात को। फिर मैं पुट कर दूं m की वैल्यू गामा, मतलब ये बन जाएगा PV रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको मैं बोलूंगा एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलूंगा इसको मैं, याद रखिए एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आप लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए सर कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे मैं m की वैल्यू पुट कर दूंगा इंफिनिटी, तो ये बन जाता है PV रेज टू दी पावर इंफिनिटी। तो कोई भी नंबर रेज टू दी पावर इंफिनिटी में पुट करता हूं ना, तो हमें तो ये जो वैल्यू है ना आप लोगों की ओवरऑल, ये P की वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है दैट यू कैन अल्टीमेटली राइट दैट योर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप लोगों को याद रखना है दैट व्हेनेवर योर प्रोसेस इंडेक्स इज इक्वल टू 0 तो बन जाएगा आप लोगों का आइसोबैरिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। व्हेनेवर योर प्रोसेस इंडेक्स इज इक्वल टू 1 तो वो बन जाएगा आप लोगों का PV इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। Whenever your process index is equals to n तो वो बन जाएगा आप लोगों का पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। Whenever your process index is equals to gamma तो वो बन जाएगा आप लोगों का एडियाबेटिक प्रोसेस। आप लोग उसको एडियाबेटिक प्रोसेस के नाम से जानते हो, या उसको आप लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हो। Whenever your value PV raised to the power gamma is equals to constant, PV raised to the power infinity is equals to constant, तो वो बन जाएगा आप लोगों का कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वहां पे आप लोगों को ये वैल्यू दे दी होगी कि अगर आप लोगों का m इज इक्वल टू इंफिनिटी है तो कौन सा प्रोसेस होगा, या आप लोगों को प्रोसेस का नाम दे देंगे और पूछेंगे वहां पे आप लोगों के प्रोसेस इंडेक्स की वैल्यू बताओ। दैट मींस अल्टीमेटली ये टॉपिक पढ़ाने का मेरे को आप लोगों को एक छोटा सा रीजन था
कि यहाँ पे आप लोगों को समझना है। मैं वापिस यहाँ जाता हूँ। दिस पोजिशन इज एक्चुअली अ बेटर वन। हाँ, थोड़ा यहाँ पे पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप लोगों को एक बात समझनी है। माई गोल वॉज टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ एंड रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन द ग्राफ। उन प्रोसेसेस की बहुत बेसिक्स आप लोगों को बता दी, जिस वजह से आप लोगों का गलती करने का जो स्कोप है वो जीरो हो जाए। इस वीडियो को मैंने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि इस वीडियो में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कल का वीडियो थर्मो का थोड़ा बड़ा रखूंगा, आप लोगों को आ जाने। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। एक्चुअली मेरा वीडियो 6 बजे रहता है, बट आज मैं 7 बजे के आसपास, 6:30 आज 7 बजे इसको लाइव कर रहा हूँ। सो आई एम स्लो थोड़ा बहुत। मैं अनअकैडमी प्लस पे भी आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। वहां पे भी आप लोग मेरे फ्री लाइव क्लासेस को देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करने लगूंगा कल के वीडियो से। वहां पे भी मैंने वापस से थर्मोडायनेमिक्स और ये सब बेसिक से चालू किया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जो जो लोगों ने वो नहीं देखा है वो आप लोग देख सकते हैं। वहां पे मैं शेड्यूल कर रहा हूँ क्लासेस को, आप लोगों को एक पूरा टाइम टेबल बना के दे दूंगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस इज द वे आई विल टीच यू फॉर द एग्जामिनेशंस। खाली तैयारी करते रहिए। आप लोगों का गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेई पूरा क्रैक करवा के रहूंगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यही दे देता हूं मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। एक लाइक जरूर कर दीजिए यार, थोड़ा पर्सनल मोटिवेशन मिलता है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।